Hello guys, assalamu alaikum. Very good morning, very good evening, very good night whenever you are watching. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्यूचर टू बी टेंस। इससे पहले मैंने दोनों प्रेजेंट टू बी टेंस और पास्ट टू बी टेंस पे लेक्चर बना दिए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अब हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर टू बी टेंस। लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर टू बी टेंस। तो फ्यूचर का जो मतलब होता है वो होता है कमिंग, मतलब अभी जो आ रहा है कमिंग। और टेंस का मतलब होता है टाइम। तो इसकी जो हम डेफिनेशन अगर हम बनाएं फ्यूचर टेंस की, टू बी की नहीं, फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस की जो डेफिनेशन बनेगी वो द टाइम विच इज़ कमिंग, वो वक्त जो अभी आ रहा है, द टाइम विच इज़ कमिंग इज़ कॉल्ड फ्यूचर टेंस। और टू बी का अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी, तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो जो टू बी का मतलब होता है वो है कंडीशन, स्टेट और एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है टू बी डिफाइन करती है। कंडीशन कि कोई चीज़ कौन सी हालत में, स्टेट क्या है वो भी हम टू बी में पढ़ते हैं, टू बी में उसके टेंस सेंटेंसेस बनाते हैं कि उसका मर्तबा क्या है। और एग्जिस्टेंस, कोई चीज़ कहाँ है या कौन कहाँ है, तो उनकी जो मौजूदगी है, एग्जिस्टेंस है, वो भी टू बी में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो मे बी फ्यूचर में हो सकती है, मे बी पास्ट में, मे बी प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टू बी है हमें तीन क्वेश्चन के आंसर देती है। एक ये है कि व्हाट विल बी समवन और समथिंग, कौन क्या होगा, ठीक है, और कौन सी चीज़ क्या होगी, ठीक है। ये इसका आंसर टू बी देती है। और उसके बाद हाउ विल बी समवन और समथिंग, कौन कैसे होगा या कौन सी चीज़ कैसे होगी। और तीसरा जो क्वेश्चन है वेयर विल बी समवन और समथिंग, वेयर विल बी समवन और समथिंग। तो इसका मतलब ये है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ होगी और कौन कहाँ होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का हमें, अगर हम इस हिसाब से देखें तो व्हाट विल बी समवन और समथिंग हमें स्टेट बताएगा कि मतलब कौन क्या होगा, तो उसकी ज़ाहिर है स्टेट ही शो करेगा। हाउ विल समवन और समथिंग मतलब कौन सी चीज़ कैसे होगी या कौन कैसे होगा, तो कंडीशन है, उनकी हालत कैसी होगी, कौन सी वो कंडीशन में होगा। और वेयर विल बी समवन और समथिंग वो एग्जिस्टेंस बताएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी और कौन कहाँ होगा, ठीक है। तो ये उसके बाद इम्पोर्टेंट इज़ दैट इसमें एक्शन वर्ब जो है वो नहीं लगता। जब एक्शन वर्ब नहीं लगता तो इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं लगता। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बियरर ऑफ एक्शन। जब एक्शन ही नहीं है तो फिर बियरर ऑफ एक्शन भी नहीं लगेगा। इसमें दो चीज़ें लगती हैं, एक हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है विल बी, ठीक है। हम समटाइम विल बी लगाते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ, पर समटाइम हम शैल बी यूज़ कर सकते हैं पर आई और वी के साथ, पर मोस्टली जो है वो विल बी यूज़ होता है।
और उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो है ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट लगेगी। कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, इट मे बी नाउन और इट मे बी एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है इसका पूरा इंट्रो है कि क्या है, इसके रूल है, रेगुलेशन है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आई विल बी डॉक्टर। ठीक है, मैं डॉक्टर हूँगा। ठीक है, तो इसका जो हम ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका अगर हम नेगेटिव करें, ये अफर्मेटिव है, इसका अगर हम नेगेटिव करें तो आई विल, उसके बाद विल के बाद नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट बी डॉक्टर। अगर हम इंट्रोगेटिव करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विल को सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे, विल आई बी और क्वेश्चन मार्क, विल आई बी डॉक्टर, कि क्या मैं डॉक्टर हूँगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगेगी क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल आई, फिर हम नॉट लगाएंगे, फिर बी, फिर डॉक्टर, विल आई नॉट बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब सब्जेक्ट के साथ आप बना सकते हैं। आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, उन सब के साथ जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं सेंटेंस एक बना रहा हूँ। ठीक है, शी विल बी लॉयर इन हैदराबाद। ठीक है, शी विल बी लॉयर इन, वो हैदराबाद में लॉयर वकील होगी। ठीक है, अगर हम नेगेटिव में करूँ, शी विल नॉट बी लॉयर इन हैदराबाद। अगर मैं इंट्रोगेटिव करूँ, विल शी बी लॉयर इन हैदराबाद, और इसमें जो है वो क्वेश्चन मार्क लगेगी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल शी नॉट बी लॉयर इन हैदराबाद। तो ये हमारे पास पूरे मतलब आपको मैंने बता दिए, दो एग्जांपल दिए सेंटेंसेस के। इस तरह आप भी ट्राई करें डिफरेंट सब्जेक्ट पे। हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और अली फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नेम, और प्लूरल नेम अली और असलम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा आपको मैंने बता दिए। सबके सब सब्जेक्ट के साथ विल भी लगेगा। आप आई और वी के साथ शैल भी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है इसका सिंटैक्स। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल भी लगाएंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर इंट्रोगेटिव करेंगे हम, इंट्रोगेटिव, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद बी, देन कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा फ्यूचर टू बी टेंस है। ठीक है, इसकी पूरी जो भी हिस्ट्री है, जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है, मैंने बता दी हैं। आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद हम दूसरे जो है वो टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।